गाजीपुर रेवतीपुर ब्लॉक के ग्राम विकास अधिकारी श्री विनीत कुमार राय जी के साथ एक खास मुलाकात। आपका बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। आपका भी ग्राम पंचायत की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। है। विनीत जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मेदिनीपुर कालूपुर ताड़ी घाट का जो क्षेत्र आपको मिला है, जिसका पदभार जब आपने संभाला, गांव के लोगों को ये भरोसा था कि लगातार विकास के कार्यों को आपने छुआ है। मैं चाहूंगा कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि आपके कार्यकाल में हुए हैं। सर, ऐसा है कि ताड़ी घाट, मेदिनीपुर और कालोपुर तीनों ग्राम पंचायतों का पदभार लगभग 2022 में, चूंकि नवंबर या दिसंबर 2021 में मैं रेवतीपुर में स्थानांतरित होकर आया, उसके बाद लगभग 2022 के स्टार्टिंग से काम मेरे द्वारा प्रारंभ किया गया। तो चूंकि छोटी ग्राम पंचायतें हैं हमारी कालूपुर, मेदिनीपुर, तो इसमें थोड़ा सा धन का अभाव रहता है। इसके बावजूद जो है मेरे द्वारा ग्राम पंचायत ताड़ी घाट में जो है आपने देखा होगा कि कायाकल्प के तहत जो है विद्यालय पे काम कराया गया है। प्राथमिक विद्यालय पे, कंपोजिट विद्यालय ताड़ी घाट पे, वहाँ इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है। बच्चों को प्रॉपर जो है टाइलिंग वगैरह की सुविधा दी गई है, टॉयलेट की सुविधा दी गई है, लेडीज टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट अलग है। मतलब सारी सारी कायाकल्प से लगभग उस विद्यालय को संतृप्त किया गया। 2-3 कक्ष, अतिरिक्त कक्ष जो थे वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में थे, उनको भी वहां के ग्राम प्रधान सुखबीर सिंह झाबर जी जो हैं और मेरे द्वारा जो है उनको रेनोवेट करके और बहुत अच्छी तरीके से उनको बनाया गया है, जिससे कि जो है हमारे बच्चों को, गांव के बच्चों को एक उचित शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिल सके, एक अच्छे हेल्दी माहौल में शिक्षा मिल सके। क्योंकि सुशील भाई साहब, आप भी जानते होंगे कि जैसे हम जैसे जो कैपेबल लोग हैं वो तो अपने बच्चों को कहीं किसी प्राइवेट स्कूल में या इस तरीके से पढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो एक गरीब तबके से आते हैं, जिनके विकास के लिए हम जैसे लोगों को गांव में भेजा गया है, जो कि गांव के सबसे निचले पायदान के लोग हैं, इन जैसे लोगों के बच्चों को, इन जैसे लोगों के उत्थान के लिए हम लोग जो है इस गांव में सुविधाएं देते हैं। और उसी के तहत जो है मैंने वो विद्यालय बनवाया, अच्छी सुविधाओं से लैस कराया उसको, ताकि बच्चों के अंदर जो है हीन भावना ना आए और वो अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकें। दोस्तों, जो ताड़ी घाट की ये बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो गंगा इस पार जो विद्यालय बना है, अब विनीत जी क्षेत्र भी काफी बड़ा है और काफी शानदार विद्यालय का निर्माण इन्होंने किया है। अगर अब हम कालूपुर पे आते हैं दोस्तों, गाजीपुर जिले में पहले ये ग्राम विकास अधिकारी हैं जो कि अपने बेबाक आवाज के लिए जाने जाते हैं। विनीत जी, कालूपुर ग्राम सभा की मैं बात करूं, जो कि पीछे काफी अछूता भी था, विकास के कार्य हुए नहीं थे, दोषारोपण भी किया वहां के लोगों ने, लेकिन लगातार हर एक जन से आप मिलते हैं। जरूर कालूपुर गांव के विषय में मैं आपसे जानना चाहूँ। बिल्कुल, देखिए कालूपुर ग्राम पंचायत में जब मैं आया था तो वहाँ विद्यालय के अंतर्गत वहाँ भी कायाकल्प का काम कराया। वहाँ विद्यालय पर आप गए होंगे, आप देखे होंगे कि विद्यालय की स्थिति जो है वहाँ जर्जर थी, लेकिन उसको भी मैंने अंदर जो है इंटरलॉकिंग करा के और टाइलीकरण करा के वहाँ के विद्यालय को भी ठीक करने का काम किया है। साथ ही जो है कालूपुर की सबसे बड़ी समस्या हमारे पास जल निकासी की समस्या है, और जल निकासी की समस्या जो है ये एक प्रमुख समस्या कालूपुर के लिए है, क्योंकि कालूपुर एक छोटा गांव है और वहां बजट भी, धनराशि भी जो है ज्यादा नहीं आती है। और जो धनराशि आजकल आ रही है उसमें भी कुछ बाउंडेशन हो गए हैं कि टाइट फंड, अनटाइट फंड के तहत अलग अलग मद से काम कराया जाना, अलग अलग चीजों का काम कराया जाना है। हालांकि एसडीएम में भी चयन हुआ है गंगा किनारे गांव में, तो थोड़ी बहुत धनराशि उसमें भी आने वाली है, तो जब आएगी तो उसके तहत भी काम कराएंगे। इसके बावजूद मेरे द्वारा वहां 2 नालियों का निर्माण कराया गया। एक रविदास मंदिर से लेके विद्यालय के आसपास तक का है, और उसके जस्ट सामने 2 नालियां हैं। इसके अलावा जो है विद्यालय का कायाकल्प का काम हुआ। फिर पंचायत भवन को इक्विपमेंट से सुसज्जित करना और पंचायत भवन सचिवालय को प्रॉपर चलाने के लिए मैंने वहां सारी सुविधाएं पंचायत भवन पर उपलब्ध कराई हैं, और मुश्किल से वहां पे मैंने वीएलई का भी रजिस्ट्रेशन करा दिया है, पैसा भेज दिया है, और कुछ ही दिन में जो है उसकी आईडी जनरेट हो जाएगी। तो वहां पंचायत सचिवालय की सुविधा भी और जन्म मृत्यु की सुविधा और परिवार रजिस्ट्रेशन की सुविधा तो हम देते ही हैं, इसके साथ आय, जाति, निवास, ये सारी सुविधाएं भी मैं वहां तुरंत चालू कराने वाला हूं। इसके बाद कुछ चीजें जो है मैं विद्यालय, एक और वहां विद्यालय है, उस विद्यालय को भी मैं सुंदरीकरण के अपने कार्य योजना में लिया है। जैसे ही हमारे पास धन उपलब्ध होगा हम उस विद्यालय को भी जो है उसको अच्छा बनवाएंगे, और गांव की जर्जर सड़कों को भी
कायाकल्प के सॉरी मतलब उसको निर्माण के तहत या मरम्मत के तहत उसको भी अच्छी तरीके से करा के और गांव की दशा और दिशा दोनों मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। जब तक मैं इस गांव में हूं, इसी संकल्प के साथ हूं कि निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आम जनमानस के लिए मैं हर समय उपलब्ध रहूंगा और गांव के लिए कुछ विकास का काम जरूर करूंगा। दोस्तों बने रहे हमारे साथ। जिस तरीके से जिस गांव में ये कार्यरत हैं, ग्राम विकास अधिकारी के पद पर हैं विनीत राय जी, हर एक बात को हर एक गांव में जी जहां पर इनको पदभार मिला है उसे बेबाकी से रख रहे हैं। अब हम आते हैं मेदिनीपुर गांव पे। मेदिनीपुर गांव में आज सर से हमारा मिलना भी हुआ और एक ये इंटरव्यू भी हम इनके साथ कर रहे हैं। सर, मेदिनीपुर के विषय में आप बताएं। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़प्पन है कि आप आए हमारे यहाँ, आपका हमेशा स्वागत रहेगा सर। एक्चुअली क्या है कि देखिए, मेदिनीपुर गांव भी जो है ये गंगा किनारे का गांव है और बिल्कुल गाजीपुर की शहर सीमा से सटा हुआ गांव है। और यहाँ चूंकि थोड़ी सी अव्यवस्थाएं हैं, वो भी इसको लेके है कि जो अभी रेलवे का जो ओवर ब्रिज बन रहा है, रेलवे का जो ट्रैक बन रहा है यहाँ से ताड़ी घाट टू गाजीपुर वाला, तो उससे जगह जगह खुदाई के काम और जगह जगह चीजें जो है अस्त व्यस्त हैं थोड़ी सी। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जैसे ही इसका निर्माण हो जाता है तो इसके आसपास का एरिया का भी मैं सुंदरीकरण कराने का प्रयास करूंगा। और चूंकि अभी भारी वाहन भी गांव के बीच से गुजरते हैं, तो जिससे थोड़ी बहुत वहां की नालियां जो है अगल बगल थोड़ी बहुत प्रभावित हुई हैं, उनको भी मैं मरम्मत करा रहा हूं। लेकिन आने वाले दिनों में जब ये ब्रिज बन के तैयार होगा तो ये मेदिनीपुर गांव या इसके आसपास के क्षेत्र के लिए यह एक वरदान साबित होगा, क्योंकि ये भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाओं में ये ब्रिज आ रहा है। साथ ही मैं गांव के विषय में आपको बता दूं कि मैं यहाँ आया तो चूंकि यहाँ पे पंचायत भवन पुराना बना हुआ है, काफी 15-20 वर्ष पहले का बना हुआ है। मेरे आने से पहले ही मेरे पूर्व के सचिव ने इसको रेनोवेट कराया था और आके मैं यहाँ भी मैंने सचिवालय को स्थापित किया और यहाँ से जन सुविधाओं को देना भी प्रारंभ कर दिया हूं। मैं यहाँ से 23-24 तरह की आवश्यक सेवाएं जो है वो गांव को प्रदान की जा रही हैं, जिनमें प्रमुखतया जो है जन्म मृत्यु, परिवार रजिस्टर की नकल, गांव का आय जाति निवास प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना, मतलब पंचायत सहायक भी हमारी बगल में बैठी हुई है, महिला हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि देखिए हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जिस जिस ग्राम पंचायतों का पदभार मेरे पास है, उन सभी ग्राम पंचायतों में आप गए भी होंगे और बिल्कुल जानते भी होंगे कि मैं बिल्कुल टाइम टू टाइम पंचायत सहायक, सफाई कर्मी, सारे लोग वहां उपलब्ध रहते हैं गांव में। और मैं स्वयं ही अपना टाइम का बड़ा पंक्चुअल हूं कि मैं अपने रोस्टर के हिसाब, देखिए जैसे आज ट्यूसडे था तो ट्यूसडे और सैटरडे मेरा मेदिनीपुर का है, तो मैं मेदिनीपुर में उपलब्ध हूं और मैं शाम 5 बजे तक रहूंगा, या फिर अगर बीच में कोई कार्य होता है तो फिर तब मैं जा सकता हूं कहीं, अदरवाइज मैं जरूर यहाँ के लोगों से मिलता हूं, लोगों के बीच रहता हूं। तो इससे क्या होती है कि यहाँ की समस्याएं जो है ब्लॉक पर या फिर IGRS या फिर किसी तरह की कंप्लेन नहीं जाती है, क्योंकि लोग मेरे ही यहाँ से आते हैं और मैं उनको अगर संतुष्ट कर देता हूं तो फिर वो वापस चले जाते हैं। कार्यों का निस्तारण होता है। विनीत जी, बहुत कम ऐसे अधिकारी हैं जो कि अनुशासन की बात करते हो, लेकिन इतने अनुशासित कैसे हैं? सर एक्चुअली क्या है कि मैं स्टार्टिंग फेज में मैं बताऊं कि मैं MBA मैंने किया हुआ है। MBA के बाद मैं कुछ दिनों तक जो है प्राइवेट नौकरी भी मैंने करी है। मैंने बनारस से MBA किया है, पूर्वांचल विश्वविद्यालय का एक कॉलेज था, वहां से मैंने MBA किया है। और मैं MBA करने के बाद जब मैं सरकारी सेवा में आया तो उससे पहले मेरे पास 5-6 साल का प्राइवेट सेक्टर का एक अच्छा खासा अनुभव था। और मैंने जब पहली नौकरी अपनी ज्वाइन करी तो MBA के बाद मैं असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर एक रियल एस्टेट कंपनी में हुआ। उसके बाद 2014-15 में मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई और मैं छोड़ के रिजाइन करके वापस आ गया अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन हेतु। उसके बाद फिर मैं 2017 से इस सेवा में आया। तो जब मैं इस सेवा में आया सर, तो मैं बिल्कुल इसी मंशा के साथ आया था कि अगर गांव के निचले तबके के बीच में मुझे अगर कुछ करने का मौका मिल रहा है तो निश्चित रूप से मैं वो करूंगा और उन सबके लिए करूंगा। हालांकि बहुत हद तक मैं सफल भी हूं, कोशिश भी मेरी जारी है और ये लड़ाई मेरी चलती भी रहेगी जब तक कि सरकार और जब तक कि यहाँ के हम सारे विभागीय लोग उस निचले पायदान के लोगों को, अंतिम पायदान के लोगों को सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा देते हैं, तब तक मैं सरकार के साथ मिलकर इस लोगों के लिए काम करता रहूंगा सर। तो दोस्तों, विकास की बात की जहाँ पे कार्यरत है, अगर मैं आपको बताऊं ताड़ीघाट, कालोपुर, मेदिनीपुर, और थोड़ा सा अगर हम अलग पूछें विनीत जी, तो शुरुआती शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? थोड़ा अपने एजुकेशन के बारे में बताएं। सर मैं बचपन में जो है मेरी प्राथमिक की शिक्षा हुई
बलिया डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव पड़ता है, वहां से मैंने प्राथमिक की शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद यहाँ राजकीय सिटी इंटर कॉलेज जो है गाजीपुर, यहाँ से मैंने 12वीं उत्तीर्ण की। और 12वीं के बाद जो है मैं पीजी कॉलेज गया, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी गया, लेकिन मेरी तबीयत कुछ खराब हुई। लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी मेरा एडमिशन हो चुका था, लेकिन चूंकि मुझे वहां कुछ तबीयत से लेके जॉन्डिस वगैरह की प्रॉब्लम हो गई, तो घर वालों ने मुझे वापस बुला लिया। उसके बाद मैं फिर पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पीजी कॉलेज जो है, वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद फिर मैं बाहर गया। मैं जयपुर जैसी जगहों पे, या बड़े बड़े जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर टूरिस्ट प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस रहे, वहां भी मैंने नौकरी करी है। दिल्ली में नौकरी करी है, रिलायंस के साथ नौकरी किया है, टाटा स्काई में नौकरी किया है मैंने। लास्ट टाइम मैं वीवो मोबाइल में था। तो इन सब कंपनियों से इतना टाइमिंग का और इतना मतलब पंक्चुअलिटी का वो है कि मैं कभी भी ये मुझे एहसास नहीं होता है कि मैं किसी अन्य के लिए काम कर रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूं और अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूं। इसी मानसिकता के साथ सर मैं आपका काम मतलब अपना काम करता हूं सर। अगर सर मैं आपसे जानूं, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, समय रहता नहीं, ये लोगों से मिल नहीं पाते, ये काम भी करना है, ब्लॉक को भी देखना है, 3-3 गांव की भी जिम्मेदारियां हैं, फिर भी ये जनहित के लोगों तक पटल पर कैसे चले जाते हैं? थकते नहीं क्या? सर थकना क्या है, जब एक मन में उत्साह हो, उमंग हो, लोगों के लिए काम करने की इच्छा हो, तो दिन छोटा पड़ जाता है। हालांकि जरूर कुछ परेशानियां आती हैं। कई बार कुछ लोगों को लगता है कि नहीं सर, जो जैसे क्या होता है कि कई बार मीटिंग्स बुला ली जाती हैं तो मैं उपलब्ध नहीं रह पाता, तो कई बार अचानक से बुला ली तो कई बार लोग भी मुझसे पूछते हैं, अरे सर आज तो आप आए नहीं, क्योंकि हमारे लोग बिल्कुल डिपेंडेंट हो चुके हैं कि नहीं सर इस दिन यहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर मैं नहीं आता हूं तो जरूर मेरे पास फोन आता है कि सर आज आप कहाँ हैं, आज तो नहीं आए, आपका तो दिन है आज बैठने का। तो मैं उनको बताता हूं कि मैं आज इस वजह से यहाँ हूं या इस तरीके से यहाँ हूं, तो वो लोग भी संतुष्ट हो जाते हैं और हम भी उनको अपनी समस्याओं को समझा पाते हैं। और थोड़ी मेरी छवि भी गांव में है कि नहीं सर के पास जो है अगर सही काम रहेगा तो बिल्कुल आप लेके जाओ, बेहिचक जाओ, कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी होगी सर बिल्कुल मदद करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं इस तरह का नेचर है मेरा कि मैं बिल्कुल उनकी मदद करता हूं। मुझे कभी किसी तरह की कोई भी परेशानी लोगों से नहीं होती है। उनको संतुष्ट करने में, उनसे बात करने में, उनकी परेशानियों को समझने में जो मुझसे बन पड़ता है मैं उन लोगों के लिए करता हूं। दोस्तों, एक खास मुलाकात ब्लॉक रेवतीपुर के ग्राम विकास अधिकारी विनय कुमार राय जी के साथ मेदिनीपुर कालूपुर ताड़ी घाट का पदभार इन्हें मिला है, और जिस बेबाकी के साथ, जिस सुगमता के साथ एक शानदार आवाज में इन्होंने प्रस्तुत किया, सच में वो बहुत ही शानदार था। सर, हमारे चैनल में आपको इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिस गांव का पदभार मिला है, हमारी ओर से शुभकामनाएं, आप लगातार सफलता अर्जित करते। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से जरूर आपको आमंत्रित करूंगा कि जब भी समय हो जरूर आएं और यहाँ के विकास कार्यों को देखें, हमारे साथ लोगों को सुनें।